देखिए जहाँ पे फीमेल्स की अगर हम फर्टिलिटी एज की बात करें, ठीक है, पहले फर्टिलिटी एज की बात कर लेते हैं। जहाँ पे ओबेसिटी है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द फीमेल्स हैविंग पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इंसिडेंस बहुत बड़ा है। आप उसका प्रिवेलेंस देखें तो उसका प्रिवेलेंस भी अब ग्रेजुअली वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। देन पॉलीसिस्टिक मोटापे के लिहाज से वन इज़ पॉलीसिस्टिक ओवरीज, सेकेंड आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर हो सकती है, थर्ड इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, फोर्थ इज़ आपका डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का ऊपर नीचे होना, फैटी एसिड्स बढ़ते हैं जिसकी वजह से जो है वो आपको फैटी लिवर होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, जहाँ फैटी एसिड्स बढ़ते हैं, जहाँ पे डिसलिपिडीमिया, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। देखिए थायराइड का ओबेसिटी के साथ रिलेशनशिप है। जितने भी हाइपोथायराइड हैं, मेरे मैसेज को मैं चाहूँगी कि ऑडियंस बहुत क्लियरली सुन लें ना, ताकि उनका जो एक कॉन्सेप्ट है कि डॉक्टर साहब मुझे थायराइड डिसऑर्डर है, मुझे तो हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है, और मेरा तो वज़न थायराइड की वजह से जो है ना बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे आपका थायराइड डिसऑर्डर है, जहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म है और आपका TSH लेवल कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे आपका 1 to 2 और 3 to 4 kg थायराइड की वजह से हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप अपने TSH लेवल को कंट्रोल कर लेते हैं, जब आप यूथायराइड हो जाते हैं, इवन आप थायरॉक्सिन खा रहे हैं और थायरॉक्सिन के साथ आपके TSH नॉर्मल है, आप यूथायराइड हैं, नॉर्मल हैं, तब वो आपका एक्चुअल वज़न है, ठीक है। तो अगर आप यूथायराइड हैं, यूथायराइड का मतलब ये है कि विद थायरॉक्सिन आपका नॉर्मल थायराइड लेवल है और स्टिल आपका वज़न ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका अपना वज़न है, वो थायराइड की वजह से नहीं है। जहाँ पे फर्टिलिटी इश्यूज़ है ना, जहाँ पे डिस्पाइट ऑफ सेवरल ट्रीटमेंट आपने सारी कोशिशें कर ली है एंड फीमेल जो है कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, वहाँ पे हम थायराइड को इवन अगर वो बॉर्डर लाइन पे भी हैं, इवन वो नॉर्मल थायराइड के साथ हैं, बट वहाँ पे हम थायराइड को थोड़ा सा और नीचे लाने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई कि उस वक्त उनके TSH लेवल जो है वो 3 से नीचे अराउंड 2.5 से नीचे हों, बिकॉज जितना नॉर्मल थायराइड अच्छा कंट्रोल करते हैं उतना फर्टिलिटी के इशू ज़्यादा, फर्टिलिटी का चांस ज़्यादा हो जाता है। जहाँ पे बॉर्डर लाइन थायराइड आपका हाई है और इवन पेशेंट कोशिशों के बावजूद प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, वहाँ पे TSH को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना बेहतर हो। सबसे पहले जो है ना सबके जहन में ये सवाल होता है, अगर आप इन लॉज की बात करें, अगर किसी बच्ची को थायराइड का इशू हो जाता है, ठीक है, और इन लॉज में आप बात करें अरे कि ये तो थायराइड है, इसको तो प्रेगनेंसी नहीं होनी, इसको थायराइड इशू है, इसकी तो प्रेगनेंसी होनी नहीं है, तो ये तो गलत कॉन्सेप्ट है। मैंने ये कहा ना कि मुझे बहुत मौका मिल रहा है इस चीज़ को काउंसिल करने का इस प्रोग्राम के तवज्जो से कि थायराइड वाले पेशेंट को भी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो जहाँ पे ये चीज़ है कि थायराइड डिसऑर्डर है और प्रेगनेंसी नहीं होनी, वो गलत कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज़ जितनी फीमेल्स हैं और जितनी ऑडियंस है वो इस बात को समझ लें कि थायराइड वाले पेशेंट्स भी आराम से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, प्रोवाइडेड उनका थायराइड कितना अच्छा है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी आराम से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। टाइप 1 डायबिटिक बच्ची है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, आप जो है सिर्फ ये कह के आप नहीं ले रहे कि जी इसको तो शुगर है और इसके बच्चे नहीं होंगे, तो कोई इशू नहीं है। वेल कंट्रोल्ड डायबिटीज़, वेल कंट्रोल्ड हाइपोथायराइडिज्म, एवरी फीमेल कैन गेट प्रेग्नेंट। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम बेसिकली ज़्यादातर केसेस में वज़न की वजह से होता है। मोटापे के शिकार जो बच्चियां हैं या जो ख़वातीन हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के साथ आती हैं। इसमें होता क्या है कि आपकी ओवरीज़ का फंक्शन ना नॉर्मल नहीं रहता, उसमें छोटी छोटी, अगर मैं लेमैन की उसमें बात करूं तो जो ओवरीज़ हैं उनमें छोटी छोटी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, डेट्स वाई उनको पॉलीसिस्टिक कहा जाता है। जब वो ओवरीज़ में छोटी छोटी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं तो जो मंथली साइकिल्स हैं आपके साइकिल्स या माहवारी हर महीने नहीं आती। आइडियली जो माहवारी है वो हर महीने आनी चाहिए और टाइम पे आनी चाहिए, ठीक है। 1-2 दिन ऊपर नीचे होना है, इट्स नॉट अ बिग इशू कि 1-2 दिन ऊपर नीचे हो रहे हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 40 डेज़ की साइकिल हो रही है, 35 अबव डेज़ की साइकिल हो रही है, तो वो इरेगुलर साइकिल्स में आता है। प्लस उसके साथ और क्या हो रहा है, उसके साथ ये होता है कि जब साइकिल्स इरेगुलर होते हैं तो फिर आपके चेहरे पे एक्नी, ठीक है, चेहरे पे बालों की ग्रोथ आना शुरू हो जाती है जिसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं, उसके साथ आते हैं। प्लस ये कि जो आपके हेयर्स हैं, जो सर के बाल हैं, वो तेज़ी से गिरते हैं।
तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज बेसिकली सिर्फ एक उसमें चीज़ नहीं आती, उसमें 3 चीज़ें आती हैं। मोटापा आ जाता है, आपके मेल हार्मोन्स की ज़्यादती होने का चांस होता है जिसकी वजह से बाल और दाने आ जाते हैं, और साथ में साइकिल्स इरेगुलरिटीज़। तो दिस इज़ कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवरीज। कुछ बच्चियाँ बिल्कुल थिन और लीन हैं जो कि मोटापे के शिकार नहीं है, वो भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ प्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा, जहाँ पे वज़न है वहाँ पे तो हमारी काउंसलिंग होती है कि भाई आप वज़न कम करें तो इट गेट बेटर। जो बच्ची है ही थिन लीन, उसका वज़न कम कराने से भी वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज और कितना कम कराएंगे। इवन जिनका BMI 19 का है, जैसे मैंने शुरू में बता दिया कि आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो इतना है, जो बच्ची है ही मेरे पास 18-19 के BMI, उसमें वेट रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता। सही है। उसमें फिर हमें काउंसलिंग ये करनी पड़ती है कि थिन और लीन पॉलीसिस्टिक को तो चाहिए हार्मोन्स। सही है। अगर मैं उसको हार्मोन्स नहीं दूंगी या मैं उसको उसके साइकिल्स रेगुलर नहीं करूंगी तो आगे जाके फिर दूसरे इश्यूज हैं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, उसके लिहाज से फिर वो दूसरी डिजीज़ जो है वो शामिल मतलब वो हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड जहाँ पॉलीसिस्टिक मेल ओबेसिटी है वहाँ तो आपको वेट रिडक्शन कराना है, वहाँ पे भी आपको साइकिल्स रेगुलर करने के लिए हार्मोनल पिल्स देनी होती हैं। ठीक है। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चियों को हार्मोनल पिल्स नहीं देनी, विथ प्रॉपर मॉनिटरिंग हार्मोनल पिल्स देनी चाहिए। इलाज है, आप अपनी जो है जो भी आपकी ट्रीटिंग फिजिशियन है आप उसके साथ जो है वो डेली मतलब रूटीन में अपना चेकअप ज़रूर कराएं ताकि वो आपको लेके चले और आपकी स्क्रीनिंग प्रॉपर होती रहे। एक बात ये है कि जहाँ पे हम ये बात कर रहे होते हैं ना, हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशंस भी बहुत हैं। सही है। इस चीज़ को बिल्कुल जहन से निकालना नहीं चाहिए कि जो है हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशंस हैं, तो 3 महीने पहले किसी ने कोई मेडिकेशन दी थी, अब दोबारा वो इश्यूज़ आ रहे हैं तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। तो वो एक ख़तरनाक चीज़ है। सेल्फ मेडिकेशन इस ख़तरनाक। पॉलीसिस्टिक ओवरीज की ट्रीटमेंट में ऑब्वियसली वज़न के साथ जो है आपके पास मेटफॉर्मिन की चॉइस होती है। वेट रिडक्शन इज़ अ बेसिक थिंग। अच्छा, लोगों के जहन में ये है कि मेटफॉर्मिन से वज़न कम होता है, गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है। मेटफॉर्मिन के साथ जब आप डाइट, वॉक, रनिंग मतलब आपका वर्कआउट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली वेट रिडक्शन होगा। तो मैं मेटफॉर्मिन खा के अगर मैं एक जगह पे स्टैटिक पोजीशन में या तो खड़े होकर काम कर रही हूँ या बैठ के काम कर रही हूँ, मेरे जहन में ये है कि मैं मेटफॉर्मिन खा रही हूँ और मेरा वज़न कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जहाँ पे हिस्टोरिज्म का ताल्लुक है ना, तो वहाँ पे फीमेल्स बहुत डिप्रेस्ड होती हैं कि बाल हैं हर हफ्ते जो है रिमूव कराने होते हैं, सब चीज़ें हैं। दे आर डिफरेंट वेज जो जिस तरह से वो उस पर काम कर रही होती हैं। सिर्फ पॉलीसिस्टिक ओवरीज नहीं है जो हिस्टोरिज्म लाती है, इसके अलावा और बहुत हार्मोनल इश्यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा, कभी कभी जो मेन बात है जो भूलनी नहीं चाहिए, हिस्टोरिज्म जो है ना फैमिली से चला आ रहा होता है। दादी में था, नानी में था, अम्मी में है, खाला में है, तो बच्ची में भी होगा। सही है। एक तो वो हो गया जो इडियोपैथिक हिस्टोरिज्म है जिसका हम सारे हार्मोन्स के टेस्ट करा लेते हैं, कोई इलाज नहीं, कोई हमें वजह नहीं समझ में आती, तो डेट इज़ इडियोपैथिक जो हो सकते हैं फैमिली रिलेटेड हो। अच्छा, उसके बाद जो दूसरे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं उसमें बहुत सारी दूसरी बीमारियां हैं। ठीक है। जैसे जिसमें कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है, सेवरल दूसरे ट्यूमर्स होते हैं या दूसरे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आपका मर्दाना हार्मोन ज़्यादा बन रहा होता है। ठीक है। तो उसकी वजह से हेयर ग्रोथ होती है। जहाँ पे हिस्टोरिज्म है वहाँ पे प्राइमरीली तो आपने डिजीज़ को ट्रीट करना है। ठीक है। पहले तो आप उसकी वजह ट्रीट करें। जब वजह ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियसली जो बालों की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। ठीक है। जब वजह ट्रीट करने के बावजूद भी जब हम हार्मोन्स कंट्रोल कर लेते हैं, हम वजह को कर लेते हैं, तो जो एक्सेसिव ग्रोथ हो गई है उसके निजात के लिए फिर हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, टू सम एक्सटेंट लेज़र थेरेपी करा के देख लें या जो दूसरे मेथड्स हैं वो करके देख लें। जहाँ पे हमारी मेजर पॉपुलेशन फ़ीमेल्स की है वहाँ पे फीमेल्स नीड सपोर्ट। मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि आई एम अ फीमेल। ठीक है। बेसिकली जो घर में वाइफ्स हैं, मदर हैं, वाइफ्स हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, ठीक है, दे ऑल नीड सपोर्ट। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़े से, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि आजकल का बिल्कुल एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को बाहर निकालें या हम अपनी फ़ीमेल्स को बाहर भेजें वॉक के लिए, लेकिन जहाँ पे आप मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचना चाह रहे हैं, जब हम ओबेसिटी की बात करते हैं, जब हम मोटापे की बात करते हैं, तो अल्टीमेटली शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, पॉलीसिस्टिक ओवरीज और फिर इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़, ये सब हमें देखने पड़ते हैं।
तो कहीं पे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आपने अपनी फैमिली की तरफ लानी है। बच्चों को कोशिश ये करें कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से हटा के उनको वर्कआउट पे लेकर आएँ, बच्चों को खुद बाहर ले जाएं, खेलने की इजाज़त दें, रनिंग करें, ठीक है। एक ज़माने में वो हमारे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, आप देखें सहरी से शुरू होते थे और वो सुबह 10 बजे तक उनका क्रिकेट चल रहा होता था। बेस्ट एक्सरसाइज है। जंक फूड अवॉइड करें ताकि ओबेसिटी, घर के इवन खानों में मेरी बहुत गुजारिश है उन फीमेल से जो बहुत ऑयली अपने घर में खाना बनाती हैं, फुल फ्राइड आइटम्स हैं, वो सारी चीज़ें बाहर से नहीं आती, लेकिन घर में भी तो हम इतना अच्छा कुक कर रहे हैं, तो उसमें अपना ऑयली कंटेंट कम करें और बच्चों को और ख़ुद भी जो है हेल्दी लाइफ स्टाइल वर्कआउट की तरफ आएँ ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचें। बिकॉज वंस द डिजीज़ इज़ देयर, वहाँ पे फिर उसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट, वो तो एक लंबी स्टोरी है। तो आई थिंक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।